स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक डंबल है ना। डंबल आप समझ रहे हो, दोनों तरफ मास है और बीच में ये लाइट रॉड है ना। इस रॉड की मास को नेगलेक्ट करना है। ठीक है, दोनों तरफ मास है, इसको पॉइंट मास की तरह ही ट्रीट कीजिएगा, है ना। आपको लग रहा होगा ये डिस्क है या स्फेयर है, ऐसा नहीं है, इसको पॉइंट मास की तरह ट्रीट कीजिएगा। ठीक है, मैं जूम करके बनाया हूँ इसको। क्यों लिखा हुआ है आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स, है ना, इसकी डायमेंशंस नहीं है। ऑफ मास हाफ के जी, तो इसी हाफ के जी मास को मैं स्मॉल एम मान लिया हूँ। रॉड की लेंथ जो एल है वो 50 सेंटीमीटर है, यानी हाफ मीटर हो गई ये पूरी, यहाँ से यहाँ तक हाफ मीटर है। डम्बल इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड, तो रॉड की सेंटर क्या है, सी पॉइंट, ये बीचों बीच होगी। अच्छा, ये पूरी हाफ मीटर है, तो ऑब्वियसली ये हाफ का भी आधा होगा, यानी 1/4 मीटर होगा। ठीक है, और वो परपेंडिकुलर टू इट वो रोटेट कर रही है। कांस्टेंट एंगुलर, कांस्टेंट नहीं, अभी तत्काल एंगुलर स्पीड है 10 रेडियन पर सेकेंड, है ना। ओमेगा नॉट है 10 रेडियन पर सेकेंड। फिर क्या कहा जा रहा है, एन इम्पल्सिव फोर्स ऑफ एवरेज मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। एक इम्पल्सिव फोर्स नहीं, वो झटका वाली जो फोर्स लगती है, कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगती है, तो वो एवरेज फोर्स 5 न्यूटन लगा हुआ है। और कितने टाइम तक लग रहा है, 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो इम्पल्स इससे जनरेट हुआ, तो किसी एक बॉल पे लग रहा है। ठीक है, तो मैं इस पे मान लिया हूँ, है ना, एक पे। और किधर लग रहा है ये भी बताया गया, इन डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी। इन डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी मतलब देखा जाए कि अगर ये ओमेगा नॉट से घूम रही है, तो ये स्मॉल एम इस इंस्टेंट पर नीचे आना चाह रहा है, और ये स्मॉल एम जो है राइट साइड वाला, ये ऊपर जाना चाह रहा है। तो मैं इस पे बनाया हूँ, तो इसकी स्पीड ऊपर के डायरेक्शन में, तो इम्पल्स भी ऊपर के डायरेक्शन में लग रही है। क्लियर है ये चीज़। इस इंस्टेंट पे नहीं, इसकी वेलोसिटी ओमेगा नॉट इंटू आर होती है, तो उसी के डायरेक्शन में जे लग रहा है। तो ये एक एक शब्द का मतलब है यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम खुद से बनाना। तो फाइंड द न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी नई क्या होगी, कंसेप्ट क्या है इसमें। आप एक क्लास में पढ़े हुए हो, जैसे कि पहले पढ़ते थे इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पर क्या होगा, एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, बस यही फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इम्पल्स निकाल लेते हैं, ये जे की वैल्यू क्या है, इम्पल्स की वैल्यू। तो देखिए, इम्पल्स वैसे तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी टी होती है, और एफ यहाँ पर इंस्टेंटेनियस फोर्स होता है जो कि खुद वेरिएबल होता है। ठीक है, तो इतना ना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एवरेज के फॉर्म में लिखते हैं। ये क्लास में बताया गया होगा कि कैसे ये फॉर्मूला आता है, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, है ना। आप पढ़े होगे किसी भी चीज़ का एवरेज, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, किसी भी चीज़ का एवरेज, है ना, वाई एज अ फंक्शन ऑफ अगर एक्स है, तो बेसिक मैथ्स में पढ़ाया जाता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ये एवरेज होती है, वहीं से ये आया है। एफ एवरेज क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, तो डी टी का इंटीग्रेशन डेल्टा टी बन जाएगा, वो इस साइड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। खैर ये एक्स्ट्रा है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह भी इसको याद कर सकते हो। एफ एवरेज कितनी है, 5 न्यूटन है, और डेल्टा टी कितनी है, 0.1, तो ये आपकी हो गई 0.5। क्या इसे भी मैं 1/2 लिख दूँ क्या, बहुत लोग यहाँ 1/2 वाले हैं, तो इसे भी मैंने 1/2 लिख दिया। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, के जी मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, के जी मीटर पर सेकेंड, या न्यूटन सेकेंड भी आप लिख सकते थे। तो ये जे हो गई। अच्छा, आगे चलकर ना मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा इस सी के अबाउट, तो पहले ही निकाल लेता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या ये पॉइंट मास है ना, पॉइंट मास है, ये मैं जूम करके बनाया हूँ, पॉइंट मास है। तो सी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, इसकी एम आर स्क्वायर, और इसकी भी क्या होगी, एम आर स्क्वायर हो जाएगी। तो देखिए आर की वैल्यू क्या है, 1/4 है ना, लेंथ हाफ मीटर थी, तो ये 1/4 हो जाएगी। तो एम इंटू 1/4 का स्क्वायर, या लिख देता हूँ L/2 का स्क्वायर, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, क्यों, उसका भी तो वही है। चलिए अब आप वैल्यू रख दीजिए। एम की वैल्यू कितनी है, हाफ के जी, एल हाफ थी, हाफ बटा 2 कितना हो जाएगा, 1/4, यानी ये 1/16, और ये भी उतना ही है, तो इसको मैं 2 टाइम्स कर देता हूँ, तो ये हो गया 1/16 के जी मीटर स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया सेंटर के अबाउट। अब मैं कंसेप्ट क्या लगा रहा हूँ, जो फिजिक्स का कंसेप्ट है, जो नया है आपके लिए अभी तत्काल, एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम।
चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब एंगुलर इम्पल्स की फॉर्मूला क्या होती है, जैसे टॉर्क की फॉर्मूला होती है ना आर क्रॉस एफ, एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला एक पॉइंट मास के लिए आर क्रॉस मोमेंटम होता था, वैसे ही एंगुलर इम्पल्स की फॉर्मूला होती है आर वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। ठीक है, अब ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आप किसका लिखोगे, तो ये फ्री टू रोटेट है तो सेंटर ऑफ मास का हम लोग ले लेते हैं, नहीं आसानी होती है। तो ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आप सेंटर ऑफ मास का लिख रहे हो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहे हो, तो एंगुलर इम्पल्स भी आप किसके अबाउट लिखोगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इत्तेफाक से सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पर है, इसी सी पॉइंट पर ही सेंटर ऑफ मास भी है। क्यों, दोनों मास सेम मास की है तो उसकी सेंटर ऑफ मास क्या होगी, बीचों बीच लाई करेगी। तो ये इत्तेफाक से यही सेंटर ऑफ मास है ना, रॉड की भी सेंटर यही है और सेंटर ऑफ मास भी यही है, सी पॉइंट ही है। तो देखिए एंगुलर इम्पल्स हम लोग क्या लिखेंगे, आर क्रॉस जे, है ना। आर ये हो जाएगा L/2 और जे तो जे है ही, क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो आर क्रॉस जे क्या होगा, पॉजिटिव आर जे साइन 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़, तो जे इंटू L/2। आप डायरेक्शन देखना चाहते हो तो आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर इस तरफ है, इस तरफ है, जे वेक्टर ऊपर है। ठीक है, आर क्रॉस जे करोगे तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, के कैप है ना, हाथ रख के देख लेना। ठीक, तो ये जे इंटू L/2 के कैप हो जाएगा, है ना, लिखना चाहिए डायरेक्शन भी। तो ये एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। अब देखिए एल फाइनल क्या होगा, आई इंटू ओमेगा फाइनल, है ना, और मैं ओमेगा फाइनल निकालना है मुझको, और एल इनिशियल क्या है, आई इंटू ओमेगा इनिशियल जो कि ओमेगा नॉट है। क्या ध्यान से देखिए, ये ओमेगा नॉट भी के कैप में ही मैं माना हूँ, है ना, सब कुछ सही तरीके से माना हूँ। क्यों, के कैप में मानोगे तभी है ना, यहाँ पे इम्पल्स कंसिडर करना होगा फिर। जे इंटू L/2, क्या मैं के कैप को हटा भी सकता हूँ, ठीक है, ओमेगा एफ भी क्या आएगी, के कैप में ही आएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो ओमेगा एफ क्या हो जाएगा, आई से पहले तो डिवाइड कर लो और ओमेगा नॉट को उस तरफ भेज दो, तो ओमेगा नॉट प्लस JL/2I ये आ गया। ओमेगा नॉट की अब वैल्यू पुट कर लीजिए, कितनी है 10 रेडियन पर सेकेंड, जे की वैल्यू कितनी है 1/16, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू 1/2 है। फिर देखिए 2 की वैल्यू तो 2 होती है, और आई की वैल्यू कितनी है, सॉरी मैं जे की वैल्यू गलत लिख दिया, जे की वैल्यू तो 1/2 है ना, यहाँ पे जे की वैल्यू 1/2 है, आई की वैल्यू 1/16 है। अब इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा, 2 4 और ये 2 नीचे आ जाएंगे, 8 हो जाएगा, 16/8 2 हो जाएगा, और 10 + 2 कितना होता है 12। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया ओमेगा फाइनल वो 12 रेडियन पर सेकेंड आया। ठीक, और किस सेंस में आया, तो वही सेम सेंस जैसा ओमेगा नॉट का सेंस था ना, वैसा ही सेम सेंस में ये भी आ रहा है। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट नहीं हुआ है यहाँ पर। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना, मतलब फॉर्मूला तो क्लास में ही बताया जाता है, ये अक्सर दिमाग में नहीं रहता है क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं इसीलिए। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।